हेलो टू ऑल द CSET स्टूडेंट्स। तो जिन भी बच्चों ने जनवरी में CSET का अटेम्प्ट दिया है, आई होप आप मुझे जानते हैं। आई एम CS जसप्रीत धंजल। आई एम योर CSET एजुकेटर फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स। सो रिजल्ट्स जो है वो कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट वीक में रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। वैसे तो 21st 22nd को एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये वीडियो जब तक आए तब तक डेट भी रिलीज हो जाए, बट आई जस्ट होप कि जो रिजल्ट्स है वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। नाउ रिजल्ट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ऑफ कोर्स पास होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट में। और इस बार जो मुझे रिव्यू मिला है उसमें ऐसा रहा कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि कई क्वेश्चंस हमें सिमिलर मिले करंट अफेयर्स के। कईयों ने कहा कि मैम पेपर ट्रिकी था बट वी डिड इट वेल। फिर कईयों ने कहा कि नहीं, क्वेश्चंस काफी हद तक डिफिकल्ट थे। तो आप जो है अपने पास को एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड मैनिफेस्ट, लेकिन नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। सो मैनिफेस्टेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड, जहां हम ये सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम तक पहुंच जाता है। ऑफकोर्स मेहनत करने से, नॉट लाइक जस्ट सिटिंग एंड मैनिफेस्टिंग। तो जब हम CSET की तैयारी करते हैं तब मैं एक चीज हमेशा बच्चों को कहती हूँ। जैसे एक दिन पहले जब फाइनल मैराथन हुआ तो आपको पता होगा मैंने एक चीज बार बार बोली। जो बच्चे बोलते हैं मैं रिजल्ट का डर लग रहा है, रिजल्ट के बारे में सोचना उस वक्त का काम नहीं होता। बिकॉज उस वक्त आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, उस वक्त आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। दैट इज परफॉर्मिंग, दैट इज गिविंग योर एग्जाम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और उसके लिए तैयारी करो, रिविजन करो, MCQ प्रैक्टिस करो। लेकिन जैसे ही हम पेपर दे देते हैं, अब हमें क्या करना है? मोस्टली हम ये कहते हैं कि आपने पेपर अपने पूरे बेस्ट तरीके से देना है, उसके बाद यू लीव इट ऑन गॉड और यूनिवर्स, राइट? बट योर पॉजिटिव माइंडसेट कैन एक्चुअली अट्रैक्ट दैट। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि मैम पेपर हमने बहुत अच्छे से किया बट व्हाट इफ हमें डर लग रहा है। सो यू कैन मैनिफेस्ट योर पास by having that positive attitude of passing the exams। इसे सिंपल भाषा में बोले तो कई बच्चे आई एम श्योर ऐसे होंगे जो पूजा पाठ में लग गए होंगे, एंड वो करते वक्त आप क्या कहते हो कि हमें पास करवा देना। द सेम वे यू मैनिफेस्ट व्हेन यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द नेगेटिव थिंग्स बट यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव थिंग्स। अगर आपने आज तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया या मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आपने देखा, तो मेक इट द फर्स्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। अगर आपने प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करी है, आपने MCQ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी थी, तो पास होना तो बनता है। तो पास होने के लिए आपने जब पेपर अच्छे से परफॉर्म कर दिया, नाउ यू हैव टू अप्लाई दैट पॉजिटिव माइंडसेट। उसके लिए आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। सबसे इजी होता है पूजा पाठ करना, जो करना ही चाहिए, अदरवाइज भी करना ही चाहिए। और भगवान को जरूर बोलना चाहिए, बिकॉज ही और शी इज द सुप्रीम पावर। दूसरी चीज आप जो कर सकते हो दैट इज जर्नलिंग। आई रियली होप कि आप करने लग गए हो जर्नलिंग, बिकॉज वी ऑलरेडी इन 2025। आपको पता होना चाहिए जर्नलिंग कैसे करनी है। उसमें आप एफर्मेशंस लिख सकते हो, ठीक है? लाइक थैंक यू, आई हैव पास्ड CSET 2025। आपका और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव। यू नो, आपने मुझे तो मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रचार करती हूँ इस चीज का, दैट वी रियली नीड टू बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट टॉक्सिक पॉजिटिविटी, बट यहाँ पे अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी थी, रिविजन बहुत अच्छे से करी थी, MCQ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी थी, और आपने पेपर परफॉर्म बहुत अच्छे से किया है, देन डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट योर पास, राइट? ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम अपना पास मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर पावर टू एक्चुअली एक्सेप्ट इट। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अरे पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया था, मैं तो पास हो ही नहीं सकती हूँ। जब आपने ऐसा सोच लिया कि मैं तो पास हो ही नहीं सकती हूँ, ठीक है, तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आप पास नहीं होते हो। अगर आपके एंड से आपने पेपर अच्छा दिया है और आपको लग रहा है कि आप पास हो सकते हो, देन कीप दैट रूम ऑफ एक्सेप्टेंस इन योर माइंड एज वेल। आप एफर्मेशंस कर सकते हो, आप पूजा पाठ, बेस्ट यही होता है पूजा पाठ करो या एफर्मेशंस करो, यू नो, या वो अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखो कि हम तो पास हो ही जाएंगे, एंड यू कैन मैनिफेस्ट योर पास। You know, manifestations always work with lots and lots of hard work, I would say it। लेकिन आपने ऐसा सुना है कि जब जैसे हम CS एग्जी शुरू करते हैं तो हम एक प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा सबने 5 months प्लान दिया। अब पेपर तो जून में होने वाले, अभी से क्या जरूरत है प्लानिंग करने की? हम क्यों सोच रहे हैं यार अब ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे? बिकॉज दैट इज द
पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट वर्क्स। हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके उस पर काम करते हैं और फिर ये होप करते हैं, वो होप ही मैनिफेस्टेशन है। सो फॉर ऑल द CSET 2025 स्टूडेंट्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर पास्ट। तो लग जाओ मैनिफेस्टेशंस में, पूजा पाठ में, पॉजिटिविटी में, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो पास ही आए और आप फटाफट से CSXZ में चले जाओ। यू नो, माई बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू, एंड आई विल love to see all of you passing with flying colors। और बहुत जल्दी मिलेंगे हम रिजल्ट वाले दिन, बिकॉज मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, एंड जस्ट आई नो कि आपने इतनी मेहनत की है, यू विल डेफिनेटली रॉक द रिजल्ट्स, राइट? ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, एल सी यू super soon in another video. Till then, stay happy, stay positive, and keep manifesting. Bye bye.